जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है ना। इस वीडियो के माध्यम से हम समांतर श्रेणियों से संबंधित पूरे तथ्यों की जानकारी एकत्रित करेंगे एवं इसी वीडियो के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो ही प्रश्न आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के परीक्षा में आएंगे। चलो देखते हैं समांतर श्रेणियाँ क्या देखते हैं। समांतर श्रेणियां सबसे पहले अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणियां क्या कहलाती हैं। तो समांतर श्रेणी एक संख्याओं की एक सूची होती है। सूची मतलब एक श्रेणी या पंक्ति होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक पद क्या बोलते हैं, जिसका प्रत्येक पद एक अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से दूसरा पद प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एपी भी बोलते हैं। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला है या संख्याओं की एक सी सूची है जिसका प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखो। एक ऐसी संख्याओं की श्रृंखला, एक ऐसी संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। क्या बोलेंगे? एपी कहलाती है। अब देखते हैं, जो आपने एक निश्चित संख्या जोड़ी उसे ही एपी का या समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। क्या? यहां पर देखेंगे, वह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का क्या सार्वंतर कहलाती है। सार्वंतर कहलाती है। जो आपने वो संख्या जोड़ी वो क्या कहलाती है? सार्वंतर। और यह भी देखना, सार्वंतर जिसे हम कैसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर कैसा होता है तो आपको बताना है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। चलो एक चीज और देखते हैं अपन। यदि एपी का, या कुछ भी बोल सकते, यदि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप। ठीक है ना। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा? चलो देखते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इसी प्रकार आगे भी मतलब यह श्रेणी बढ़ती जाएगी और यह आपकी समांतर श्रेणी यानी एपी का कौन सा रूप है? व्यापक रूप है, जिसमें ए क्या है? प्रथम पद है और डी क्या है? सार्वंतर है। अपन ने परिभाषा पढ़ी है कि एक पद में एक निश्चित राशि जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या दूसरा पद आता है। तो ए में क्या डी जोड़ा तो ए डी आ गया, फिर ए में फिर डी जोड़ा तो ए प्लस 2d आ गया। तो ये क्या है? आपकी एपी का व्यापक रूप है। आई बात समझ में? चलो एक बार और देख लेते। यदि प्रथम पद ए तथा
अंतिम पद क्या हो, an हो तब, ठीक है। प्रथम पद a और अंतिम पद क्या हो, an हो, तब AP क्या होगी, a प्लस क्या होगी, a, A2, A3, A4 डॉट 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 an तक। मतलब इसका प्रथम पद तो a है, लेकिन अंतिम पद क्या है, an। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन a, A2, A3, A4, A5, A6, इसी प्रकार an तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी AP, an तक। और एक चीज और आपको सिखाते हैं इसी में हम, कि सार्वधातुक हम कैसे निकालते हैं। क्या, सार्वधातुक, सार्वधातुक क्या होता है, जो निश्चित राशि जोड़ते हैं वही क्या होता है, सार्वधातुक। इसका सूत्र ऐसा होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या बोल सकते, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है ना। मतलब दूसरे पद में से अपन पहला पद घटा दें तो क्या आ जाएगा, आपका सार्वधातुक आ जाएगा। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन कि d बराबर an माइनस 1। मतलब यदि पांचवें पद में से चौथा पद घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। यदि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सार्वधातुक आ जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या सामान्यतः श्रेणी एक बार और देख लो। चलो, सार्वधातुक श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद उसमें एक निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त होता है, क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, जहां पर a प्रथम पद होता है, d सार्वधातुक होता है। अब किसी भी श्रेणी का सार्वधातुक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और क्या, शून्य भी हो सकता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलो, अब हम समांतर श्रेणी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो समांतर श्रेणी के दो प्रकार होते हैं, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। चलो देखते हैं परिमित एपी क्या होती है। ठीक है, ऐसी एपी या ऐसी समांतर श्रेणी, क्या बोलेंगे, हमारे साथ बोला करो आप लोग, ठीक है ना। ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, देखो परिमित मतलब सीमित होती है, ठीक है ना। तो कौन सी एपी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या कैसी होती है, सीमित होती है, परिमित एपी कहलाती है। इसमें अंतिम पद दिया होता है, अंतिम पद दिया होता है। मतलब यदि किसी एपी में आपको अंतिम पद दिया है तो वह कौन सी एपी कहलाएगी, परिमित एपी। जैसे देखते हैं अपन, जैसे हम एक एपी लिखते हैं 2, 4, 6, 8, क्या 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना। ऐसे डॉट डॉट और लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम 20, ठीक है ना। तो आपको क्या है, यहाँ पर अंतिम पद दिया, ये एक एपी है और आपको 20 दिया, तो यह कौन सी एपी कहलाएगी, परिमित एपी। कौन सी एपी कहलाएगी, परिमित एपी। इसी प्रकार देखते हैं अपन अपरिमित एपी। बस जस्ट परिमित का उल्टा होता है अपरिमित। परिमित मतलब सीमित और अपरिमित मतलब असीमित, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा कैसी बन जाएगी, ऐसी समांतर श्रेणी, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है। मतलब ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है। जब पदों की संख्या सीमित नहीं है तो इसमें अंतिम पद भी नहीं होगा, इसमें अंतिम पद नहीं होता है, ठीक है ना। और एक बात और देखना कि अपरिमित एपी को इसे क्या कहते हैं, अनंत एपी भी कहते हैं। इसे अनंत एपी भी कहते हैं। अनंत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या का पता ही नहीं होता, कितने भी पद हो सकते हैं। तो यह कौन सी एपी कहलाएगी, अनंत एपी। जैसे देखते हैं अपन, जैसे
हम लिखे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, मतलब कहीं भी जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। इसमें 3 3 का अंतर है, इसी अंतर से ये कहाँ तक, अनंत तक जा सकती है। तो यह कौन सी एपी कहलाएगी, आपकी अनंत एपी। कौन सी एपी, अनंत एपी। अब एक चीज और समझेंगे अपन, समांतर श्रेणी की पहचान करें। समांतर श्रेणी की पहचान मतलब समझेंगे कि समांतर श्रेणी की हम पहचान कैसे करेंगे, यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आपको समांतर श्रेणी की परिभाषा तो पता होगी ना, कि जब किसी पद में एक निश्चित राशि या निश्चित संख्या जोड़ते हैं और उससे जो पद आते जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी की पहचान ऐसे कहते हैं, यदि किसी एपी की किसी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कैसा हो, समान हो, तो वह कौन सी श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी एपी में, यदि किसी एपी में दो क्रमागत क्या बोलेंगे, यदि किसी एपी में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो, कैसा हो, समान हो, ठीक है ना, तो वह एपी होती है। यदि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है तभी वो है एपी होगी, वरना एपी नहीं होगी। चलो देखते हैं, ठीक है ना, भाषा के माध्यम से देखते कैसे होती है। ठीक है, जैसे एक एपी लिख रहा है अपन, ठीक है ना, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट डॉट डॉट, यह एपी होगी, यह एपी होगी। यदि यह एपी कब होगी, जब यदि एक शर्त लागू होगी कि किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कब होगी यह एपी, यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और क्या A4 माइनस क्या A3, इसी प्रकार क्या होगा A5 माइनस क्या A4 होगा। मतलब जैसे दूसरे पद में से पहला पद घटा दे और इनका अंतर समान हो, मतलब सारवंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यदि सारवंतर समान है तो वह श्रेणी बोल सकते या सूची क्या कहलाएगी, अपनी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई ना। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या कौन सी कहलाती, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो सो परिमित एपी, और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो मतलब अनंत हो तो कौन सी एपी, अपरिमित एपी। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम एपी का n वां पद देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं। चलो समझो, ठीक है, जब किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो, ठीक है ना। क्या देखेंगे, जब किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तब एनवा पद, ठीक है। एनवें पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम एन से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से। तब एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और एन क्या है, जहां पर एन पदों की संख्या है। क्या है, एन पदों की संख्या है, जहां एन बराबर पदों की संख्या। मतलब कौन सा पद ज्ञात करना, कि एन वा पद ज्ञात करना, पांचवा पद बोले तो एन वा पद जे है, ठीक है ना। एन क्या पद, कौन से पदों की संख्या वो तो कहलाएगी ही। चलो देखो और देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ए एन को क्या बोलेंगे, एपी का व्यापक पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं, ठीक है। ए एन को क्या कहते हैं, एपी का व्यापक पद कहते हैं। चलो देखते हैं, एक चीज और समझते हैं। यदि एपी में एम पद हैं, कितने पद हैं, एम पद हैं, तो मतलब पूरी एपी में है कितने पद हैं, ए मतलब एम पद हैं, तो ए एम को अंतिम पद कहा जाता है। अंतिम पद
कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कैसे प्रदर्शित कहते हैं, जिसे एल से प्रदर्शित कहते हैं। मतलब कोई पूछे कि किसी एपी का अंतिम पद क्या होता, तो एपी में जितने भी पद होते हैं उसका लास्ट वाला पद क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। और इसे क्या एक एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कठिन तो है नहीं, सब सरल है। ठीक है ना, एक पॉइंट और देखेंगे। ठीक है ना, ये अच्छे अच्छे पॉइंट है, आप दिमाग में नोट करते जाना। ठीक है, रफ में तो करना ही, साथ में दिमाग में भी नोट करना। ठीक है, जब किसी एपी का अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात किया जाता है, एनवा पद ज्ञात किया जाता है, तो हम अंतिम पद को प्रथम पद मानते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम अंतिम पद से भी एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे अपन। यदि ए बी सी तीनों कै में है, तीनों एपी में है, तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है ना, बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बटे 2, जहां क्या बोलेंगे, बी ए सी का समांतर माध्य कहलाता है। जहां बी ए व सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है ना, तो आपको इस वीडियो से इस पॉइंट में आपको ये चीज याद रखनी है कि एनवा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखे रहना है। ठीक है ना, चलो अब हम देखते हैं किसी एपी के एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। चलो फॉर्मूला लिखते हैं अपन। किसी एपी के एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक है ना, चलो समझते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एन पदों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। चलो समझते हैं। एन पद को कैसे लिखते हैं, एन पद के योग को अपन एस एन लिखते, तो एस एन बराबर क्या होगा, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। या फिर क्या लिख सकते हैं आप, या लिख सकते एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू क्या, ए प्लस ए एन, क्या ए प्लस ए एन मतलब एन वा पद। या फिर एक और फॉर्मूला इसी को इस रूप में लिख सकते, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। आपको पता है कि एल क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या है, एन पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एपी का एनवा पद, किसी एपी का एनवा पद उस एपी के एन पदों के योग व एन माइनस 1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसे फॉर्मूला रूप में कैसे लिखेंगे, चलो देखो। यदि अपन को ए एन लिखना है, एन वा पद, तो इसका फॉर्मूला एक होता है एस एन मतलब एन पदों का योग माइनस एस एन माइनस 1 मतलब एन माइनस 1 पदों का योग। ये फॉर्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एक चीज और समझेंगे, प्रथम एन धन पूर्णांकों के योग का सूत्र,
मतलब कोई पूछे कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कई का n धन पूर्णांकों के योग निकालने का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आपका an का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर Sn माइनस Sn 1 माइनस वो n माइनस 2। ठीक है, n धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है। आपको ये सब फॉर्मूला याद रखने हैं। इस प्रकार आपके अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियों से संबंधित पूरे तथ्यों का अध्ययन कर लिया है आप लोगों ने। ठीक है ना, अब इसे ध्यान से रिवीजन करते रहना और ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के काम अति महत्वपूर्ण है।